नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। वायरस का संक्रमण तेजी से देश भर में फैलता ही जा रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी है। सरकार ने स्थिति को देखते हुए 31 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और गृह मंत्रालय ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, अब इसका फैसला राज्य कर सकेंगे, क्योंकि राज्य को निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द अपने अपने राज्य के जोनों का वर्गीकरण करें। अब वायरस के संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार की जवाबदेही ज्यादा होगी। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे जारी हैं। मीरपुर में प्रवासी मजदूरों से भरी एक बस पलट गई। इस बस में महिलाएं, बच्चे सहित 31 यात्री सवार थे। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट के पास बस पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि बस नोएडा से महोबा जा रही थी। ड्राइवर की झपकी के कारण हादसा हुआ है। इस हादसे में कुछ मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। इससे पहले कुशीनगर में मजदूरों से भरी बस का भी एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। महामारी मुक्त हो चुके गोवा में फिर से नए मामले देखने को मिले हैं। यहाँ मुंबई से गोवा की ट्रेन में सफर कर रहे लौटे कुल 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। गोवा में इसके साथ एक्टिव केस की संख्या एक बार फिर 29 का आंकड़ा पार कर चुकी है। रविवार को मुंबई से गोवा की ट्रेन में सफर कर लौटे करीब 100 लोगों का टेस्ट किया गया, जिनमें से शुरुआती टेस्ट में 4 लोग पॉजिटिव निकले थे। अब सोमवार सुबह 3 और की रिपोर्ट आई है। गोवा सरकार की ओर से राज्य को महामारी मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर यहाँ मामलों ने रफ्तार पकड़ी है, जो राज्य सरकार की चिंता को बढ़ा सकता है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना दबाव चक्रवात में बदलने लगा है, जो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तट की ओर रफ्तार पर तेज पकड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने 17 मई को बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान अम्फान के तेज होने के बाद पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के लिए अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर मौसम विभाग केंद्र के डायरेक्टर HR विश्वास ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान अगले 12 घंटों में और तेज होने की संभावना है, जो 18 मई यानी सोमवार को गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। मछुआरों को समुद्र तट पर न जाने की अपील की गई है। चीन में 6,40,000 वायरस केस हो सकते हैं, जो कि उसके आधिकारिक आंकड़े 82,000 से काफी अधिक हैं। ये डेटा चीनी सेना के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी से कथित तौर पर लीक हुआ बताया जाता है। इस डेटा में अस्पतालों के स्थान, अपार्टमेंट कंपाउंड से जुड़ी जगहों के नाम, होटल, सुपरमार्केट, रेलवे स्टेशन, रेस्तरां और देश भर में फैले स्कूलों के कवर होने का दावा किया गया है। हालांकि डेटा सेट में उन व्यक्तियों के नाम शामिल नहीं है जो बीमारी से संक्रमित हुए हैं। रिपोर्ट से जुड़े दोनों संगठन स्वतंत्र रूप से इसकी प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सकते हैं। वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से भारत के कई हिस्सों से हिमालय की चोटियां स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगी हैं। अब नेपाल की राजधानी काठमांडू से माउंट एवरेस्ट दिखाई दे रहा है। काठमांडू की घाटी, माउंट एवरेस्ट और उसके आसपास की कई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी वायरल किया जा रहा है। लॉकडाउन से बहुत से देशों में वायु प्रदूषण का स्तर कम हो गया है। इसकी वजह से हवा साफ हो गई है और नेपाल की हवा भी साफ हो गई है। देश में वायरस के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। हर रोज नए कोविड-19 से संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। वहीं लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद आज केजरीवाल सरकार दिल्ली में लॉकडाउन में मिलने वाली छूट पर फैसला करेगी। राज्यों को दिए गए अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लॉकडाउन पर फैसला लेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में भी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली में अब तक 9,333 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं दिल्ली में 129 लोगों की वायरस के कारण मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा 3,926 संक्रमित मरीजों का इलाज भी किया जा चुका है। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार की रार एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए शिवराज ने इंदौर में फंसे बंगाल के लोगों को वापस बुलाने के लिए कहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा है कि इंदौर में फंसे बंगाल के मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन लंबी दूरी और परिवहन के लिए शासकीय साधन नहीं होने से प्रवासी मजदूर निजी वाहनों के जरिए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, जो महंगा होने के साथ साथ असुविधाजनक और असुरक्षित विकल्प है। सीएम ममता बनर्जी से अपील करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि उनकी सुविधा के लिए इंदौर और कोलकाता के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। अमेरिका में वायरस का कहर लगातार जारी है और यहाँ इस वायरस की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा 90,000 के करीब पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 820 लोगों की मौत हुई है। हालांकि बीते कुछ समय में अमेरिका में एक दिन में हुई मौत का ये आंकड़ा सबसे कम आंकड़ों में से एक है। 18 मई की सुबह तक अमेरिका में वायरस की वजह से 99,550 लोगों की मौत हो चुकी है। एक और अमेरिका में मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जल्द ही अमेरिका पूरी तरह से पटरी पर होगा और सामान्य दिनों की तरह ही खोल दिया जाएगा। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वैक्सीन आए या ना आए, अमेरिका खुलने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले हैं कि इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट राज्यों के साथ मिलकर एक प्लान पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में संक्रमण के मामलों में भारी उछाल देखने को मिला है। राज्य में रविवार को वायरस से संक्रमण के 2347 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 33,053 हो चुकी है। महाराष्ट्र में संक्रमण के मामलों में यह अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। इसमें 2000 से ज्यादा केस पूरे महाराष्ट्र में सामने आए, तो वही अकेले मुंबई में एक दिन में करीब 1600 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसे मुंबई में अब तक की सबसे बड़ी उछाल माना जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक वायरस की चपेट में आने से 1198 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पंजाब में सोमवार से 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। दिन का कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन रात को जारी रहेगा। रविवार को लॉकडाउन 4 के ऐलान के बाद कैप्टन सरकार ने भी नॉन कंटेनमेंट जोन में कई रियायतों का ऐलान किया है। इनमें ज्यादातर केंद्र के दिशा निर्देश लागू होंगे। निर्माण कार्य और बसें शुरू करने और ज्वेलरी व सैलून की दुकानें खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टेडियम व खोलने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों को इन आदेशों का पालन करवाने के लिए अधिकृत किया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर हकीकत जानने के बाद वह इसे लागू करवाया जा सके। पंजाब में 18 मई के बाद विभिन्न देशों में रह रहे पंजाबी लौटने शुरू हो जाएंगे। एक हफ्ते में करीब 55,000 लोगों के आने की उम्मीद है। नांदेड़ मामले से सबक लेते हुए सरकार अब कोई ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहती है। इन्हें लेकर सरकार ने पहले ही पूरे प्रबंध कर लिए हैं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य व पुलिस विभाग की विशेष टीमें बनाई गई हैं। साथ ही इन लोगों के ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था के लिए भी 3 टियर एक्शन प्लान किया गया है। महामारी को लेकर पंजाब के लिए राहत भरी खबर है। कुल मरीजों में 82% ठीक हो चुके हैं। 17% मरीज एडमिट हैं। 1.93% लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें कई अन्य राज्यों के भी हैं जो पंजाब में संक्रमित हुए हैं। पंजाब में रविवार को 38 नए केस आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 2070 तक पहुंच गया है। पंजाब में महामारी से एक और मौत हो गई है। लुधियाना के हैवोवल के रहने वाले 6 साल के बच्चे ने चंडीगढ़ पीजीआई के एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में दम तोड़ दिया है। उसे 15 मई को भर्ती किया गया था। इससे पहले 23 अप्रैल को भी यहाँ के कपूरथला की 6 माह की बच्ची की मौत हो चुकी है। पंजाब में अब महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 36 को पार कर गया है। पंजाब के विभिन्न जिलों से और 109 मरीजों की डिस्चार्ज करने की खबर आई है। राहत वाली बात यह रही कि पंजाब का एक और जिला महामारी मुक्त हो गया है। तरनतारन के 20 और मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब तरनतारन में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं रह गया है। इससे पहले शनिवार को फिरोजपुर जिला कोरोना मुक्त हुआ था। अब तक 2 जिले महामारी मुक्त हो चुके हैं। महामारी के नए मरीजों में अब हर दिन तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में महामारी के 5000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 157 लोगों की मौत भी हुई है। ये अब तक का रिकॉर्ड है। वहीं भारत में मौत का कुल आंकड़ा 3000 को पार कर गया है। भारत में अब कुल मरीजों की संख्या 96,170 पर पहुंच गई है, जबकि इस खतरनाक वायरस से अब तक 3029 लोगों की मौत हो चुकी है। देश को वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत आज से कर दी गई है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। बताया जाता है कि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात भी करेंगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी इस दिन मन की बात के जरिए महामारी पर देश की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। सोमवार सुबह चंबा जिले में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र रहा। हालांकि इस दौरान किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विभाग के शिमला केंद्र ने भूकंप आने की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार चंबा में सोमवार को 7:53 पर और 48 सेकंड में भूकंप आया है। इस दौरान भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।